कहाँ गए दुबे जी? जी सर। क्या टॉपिक डिस्कस क्या कर रहे थे? ज्ञान और समझ। अभी आप मेरे को बताओ, सूरज बना क्यों? शेयर बाजार सूरज की ज्ञान सर तो बनने अलग के चीज पीछे है। कारण तो सर हम लोग नहीं पता है मुझे। सूरज क्यों है, सूरज को किसने बनाया, सूरज कब पैदा हुआ, सूरज कहाँ से आया, समझाओ। जहां तक सर मुझे पता है कि ब्लैक होल होता है पूरे सृष्टि अनंत ब्रह्मांड में। ऐसे सूर्य अरबों खरबों हैं जिसमें से सूरज से निकल के साथ उसके छोटे छोटे कण बने हैं, जिसमें से पृथ्वी है एक छोटा सा कण। जहाँ पे यहाँ पे जो भी चीज जीवित है सूर्य के कारण ही जीवित है, वरना जीवित होता नहीं। अभी सूर्य ये से हाइड्रोजन हीलियम का रिएक्शन जो होता है जो सर, चीज जिससे आप हमें बोल ऊर्जा रहे मिलती हो, है। क्या आपने ये सारी चीजों को होते हुए देखा फिर जाके बोल रहे हो? जी सर। मतलब आपने समझा देखा। कहाँ देखी? कब आपने सूरज को बनते हुए देखे? कब आपने ब्लैक होल के अंदर से सूरज को बनते हुए देखे? सर उसके अलावा तो कोई रास्ता भी तो सर नहीं है ना। कोई भी चीज जन्म कोई लेता वो है सच उसका है कि मृत्यु तय झूठ होता है? है। वो कैसे पता करें कि वो सच था कि झूठ है? किसी ने जी अपनी सर। धारणा को आपके हिसाब के अंदर घुसवा ना दिया, इस सच की पता कैसे करे? अगर सच के हिसाब से चलोगे तो सच तो यह भी है ना कि आप किसी से सुने, किसी जगह पे आर्टिफिशियल कुछ क्रिएट करके आपको समझाया गया, उसी के ऊपर आपकी ज्ञान बनी। अब सवाल ये रहा कि वो ज्ञान सच में ज्ञान है कि किसी की धारणा को चिपकाने के लिए आपके अंदर में ठुसा गया? जी सर, ये तो सर टोटली मतलब सर इसके बारे में तो मैं कुछ सर जान नहीं सकता। वही तो हम भी समझा रहे, सच दो प्रकार की होती है, एक आर्टिफिशियल, दूसरा होता है नेचुरल। जो आप जाने वो नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है, वो तो आर्टिफिशियल है। अभी आप चार्ट पे बैठ के दिख रहे हो, आप क्या चाहते हो कि आपको आर्टिफिशियल ज्ञान मिले या नेचुरल ज्ञान मिले? सर नेचुरल। अगर मेरे मुंह से सुनना पसंद करेंगे तो मैं आर्टिफिशियल कुछ भी चिपका सकता हूँ आपको। अगर नेचुरल ज्ञान लेना पसंद करेंगे तो चार्ट पे अभी जो जो है सारी चीज नेचुरल है। क्या है? सारी चीज नेचुरल है। तो आपको कौन सा ज्ञान चाहिए? और जो आप पूछ रहे थे, मैं क्या बोल रहा था कि वो आपको जानना क्यों है। अब वो जानो ना जो कि आपकी आंखों से आप खुद देख के खुद की दिमाग में घुसा रहे हो। वो जो घुसेगी वो होगी नेचुरल। उसमें कोई मिलावट, अपना मन गढ़ंत कुछ चिपका ही नहीं सकता। कैसे चिपकाएगा? चिपका सकता है क्या? नहीं सर। अभी ये इस साल का कैंडल है कि नहीं है? अभी जी सर। 2025 और 2026 रनिंग में है कि नहीं है? और उस साल के अंदर में ये हाईएस्ट पॉइंट अब तक की वही हाई है। उस हाई के नीचे ये जो आया है, ये लोअर हाई है। लोअर हाई है। उस हाई के नीचे इस महीने की ये हाई अभी तक है। इसको आप हायर हाई कैसे बोल सकते हो? बोल सकते हो? नहीं सर, मैं तो नहीं बोलूंगा सर। वो अभी भी लोअर हाई ही है। जी सर। तो ये जो चीज आप देख रहे हो, वो कोई आपको धारणा के हिसाब से बक नहीं रहा है, बल्कि आप अपनी आंखों से खुद देख रहे हो। आप क्या समझे? कुछ समझे? जी सर। जी सर। तो जो आप देख रहे हो वो सच, उससे मिल रही ज्ञान, वो सही ज्ञान। और कोई किसी और से आप सुनोगे, उसकी व्यू है बुलिश। क्या है? उसकी व्यू है बुलिश। तो मैं अब वो सर उससे अपना पूछूंगा ना कि बुलिश व्यू कारण के क्यों क्या है। अनुसार, जी सुन सर। लीजिए, बुलिश व्यू के अनुसार वो आपको कुछ ज्ञान देगा। किसी की व्यू है बेरिश, तो अपना बेरिश व्यू के अनुसार आपको ज्ञान देगा। क्या आपको बुलिश व्यू वाला ज्ञान चाहिए या बेरिश व्यू वाला ज्ञान चाहिए, या फिर आप एक न्यूट्रल जीरो माइंड की ज्ञान लेना पसंद करेंगे, जो कि ना बुलिश होता हो ना बेरिश होता हो, जिसको ना तो खुशी से कोई मतलब होता है ना दुख से कोई मतलब होता है,
जो हर एक परिस्थिति में बहुत मस्त आनंद रहता है, वो वाला ज्ञान चाहिए। एक को मरने के बाद स्वर्ग चाहिए, वहां अप्सरा होएगी सारी सुविधा होएगा। किसी को नरक चाहिए, क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तो कुछ लोग ही होते हैं, नरक में ढेरों लोग होते हैं। अब नरक में जातना मिले ऐसा वाला नहीं, वो नरक में जॉब चाहिए उसको, क्यों? किसी पे टॉर्चर करके उसको मजा आता है, तो नरक चाहिए। और कोई होता है कि अपने को ना स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए, अपने को मोक्ष चाहिए क्या चाहिए? मोक्ष। हम उन सब से परे होना चाहते हैं। तो मनुष्य का लक्ष्य तो सर यही है ना। अभी वो मानव जीवन के हिसाब से लक्ष्य है, ट्रेडिंग की, ट्रेडर की लक्ष्य कभी आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। जी सर। अगर आप लेकिन ट्रेडर ये बन इसका के एक ट्रेडिंग के पार्ट तो हो ऊपर सकता है ना सर। बाई सेल सौदा प्रॉफिट लॉस वहाँ चक्कर में आप हो, मतलब तो आप इसी दुनिया के जो टेम्परेरी बेस कॉन्सेप्ट है उस पर फंस के बैठे हुए हो। ये सारा चीज आपके लिए मैटर में आ रही है, तो आप कहाँ आध्यात्मिक बन चुके हो? सर हमें आध्यात्मिक बनना ही नहीं है सर। अभी तो हम वही, जिस चीज के पीछे लगे हैं तो जब तक वो ज्ञान मिलेगा कहाँ नहीं से तब आता तक। है? बिना आध्यात्मिक के ज्ञान आता ही नहीं है। जी सर। बिना आध्यात्मिक के ज्ञान मांग रहे हो, वो कैसे मांग रहे हो? बिना आध्यात्मिक के ज्ञान कभी आता नहीं है। वो हाई, ये हाई, ये हाई, सभी हाई लोअर हाई। हमको तो आध्यात्मिक दुनिया से ज्ञान मिल गई, आपकी ज्ञान टेक्निकल में फंस के रह गई और आप जब तक आध्यात्मिक नहीं बनेंगे, टेक्निकल बेकार है। क्या है? टेक्निकल सर बेकार है, वही तो हमको सर। ये दिखता है एटलीस्ट सर और हम हमको ये मेरा नहीं लक्ष्य दिखता यही है। है कि मैं इसको जानूं। मैं इसको जानूं, क्या मैं ही ये हो जाऊं। तो सर इसमें अध्यात्म जो ईश्वर है, ईश्वर के मतलब जैसे नेचर है सर ना, तो नेचर में मैं कुछ कर नहीं सकता ना, ठंडी बरसात सूरज उठना बैठना मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ हो तो सकता हूँ ना। जो हुआ है उसके साथ तो उतना तो हो सकता था। अभी रूल और डिसिप्लिन चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, चाहे आपको भगवान ढूंढने वाला कॉन्सेप्ट या ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने वाला कॉन्सेप्ट, रूल तो होगा ही। जी सर। अगर आपको भगवान को ढूंढना है तो हिमालय पे जाना पड़ेगा, एकांत जगह ढूंढना पड़ेगा, और वहां पे आपको भगवान की ध्यान में लीन होना पड़ेगा। जो भी भगवान को चाहते हो उस भगवान की जाप करना पड़ेगा, तभी भगवान को पा सकते हो। वही प्रोसीड्योर शेयर बाजार में लगाओ कि आपकी दिमाग में ये चल रही है तो आप ये देख के काम करोगे। क्या देख के? अगर आपके दिमाग में ये चल रही है तो आप इधर में ज़्यादातर ये फाइंड आउट करके फिर काम करोगे। अगर आपकी माइंड न्यूट्रल बराबर चल रही है तो जो भी आपके सामने हो रहा है रिसेंट, उसको ठोक दोगे बस। आपने को फर्क नहीं पड़ता कि बुलिश है, बेरिश है, इधर है उधर है, भर में जाए जो दिख रही है ठोक दो। क्या समझे? सभी चीज लेकिन ज्ञान सर में ही ठोकने के आता है। पहले मुझे तो कुछ देखना पड़ेगा ना सर कि क्यों? अभी आप क्या हो आंखें रहा बंद है, क्यों करके, हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। अभी क्या आप आंखें बंद करके चार्ट देख रहे हो? मतलब एक बुद्धू वाला डॉक्टर था, पेशेंट भी बुद्धू, डॉक्टर भी बुद्धू, या तो दोनों बुद्धू अदरवाइज दोनों स्मार्ट, ढेरों चालाक, चालाकों का चालाक। तब पेशेंट डॉक्टर के पास जाके बोलता है, डॉक्टर साहब खाने के बाद मेरे को भूख नहीं लगता और सोने के बाद मेरे को कुछ दिखता नहीं। और डॉक्टर भी बुद्धू या फिर चालाक, दोनों ही चालाक होगा, या नहीं तो दोनों बुद्धू है। डॉक्टर भी बोल दिया, जब आप सो जाओगे ना उसके बाद एक गोली खा लेना और उठने से पहले एक गोली खा लेना, ठीक हो जाओगे। तो आप जो बोल रहे हो, बिना देखे चार्ट को कैसे देख रहे हो? अभी क्या हो रही है ना देख के कैसे समझ रहे हो? आंखें बंद है क्या? आंखें बंद है, रिसेंट कैंडल जो बन रही है ठोक दो जो भी प्राइस चल रही है बेच दो। रेट की मतलब खराब है कि अच्छा है आप जानते हो। कब खराब, कहाँ से खराब, कितनी खराब, कैसे खराब, अगर आपको पता है तो ठोक दो। सर यही तो नहीं पता है ना सर। जो हो रही है वो तो दिख ही रही है। कलर क्या दिख रही है आपको, ग्रीन या रेड? अर्जुन के जैसा इधर उधर भटक क्यों रहे हो? ओनली फोकस दिस कैंडल, ये कैंडल, ये।
आप इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, वाह। पंछी की आंख में तीर मारने का है, बस पंछी की आंख के अलावा कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए ये कैंडल। और आप क्या बोल रहे हो, इधर उधर आंखें वाखें दिख नहीं रहा है? अंधा तो नहीं हो? अंधा हो क्या? अंधा तो नहीं हो, तो फिर वही समझ नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है? क्योंकि समझना क्या चाहते हो? पूरा ब्रह्मांड, ये वो सौर मंडल समझने की फायदा ही क्या है, जबकि खुद को खुद ही नहीं समझ पा रहे हो। समझ पाए कभी खुद को कि तुम्हारी बॉडी है, उसमें किडनी है, लीवर है, ये है वो है, और वो काम करते कैसे है, कभी समझे? अब खुद की बॉडी को जी सर। छोड़ के पड़ गए पूरा दुनिया ब्रह्मांड लेके, उसकी क्या चाट डालने वाले हो? पर उसके लिए तो मेरे पास अभी टाइम है ना सर, उसके उसके हाँ, अंदर उसी जाता तो मैं टाइम तो है, बहुत उसी कुछ। को पहले सीख लो। अभी हम भी लेकिन वही बोल मेरा सर रहे हैं टोटली कि अटका हुआ है, प्रॉब्लम यहीं पे सर। आपके पास टू दी फोकस करने जैसा इस फील्ड में ये अकेला एक ही कैंडल है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। आप वही कांड करो, वही कांड आप करो जो कि आप कर सकते हो। अभी लेवल पे आया, अभी क्या आया, लेवल पे आया। कल इधर खुला, उधर गया, उसके वजह से इधर खुल गई और ऊपर गई, ऊपर जाके ये नीचे आ रही है। अभी लेवल पे आया, लेवल काटेगा तो फिर से टारगेट है, ये पॉइंट बन जाएगी। अब वो आई ना आई, नखरा मारी, डिके मारी, आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हो, दुनिया पे थोड़े ना। आप पानी नहीं पियोगे, कंट्रोल खुद पे होगी। ब्रह्मांड में बारिश नहीं होगा, उस पे कैसे कंट्रोल करोगे? पानी आप नहीं पियोगे, खुद पे कंट्रोल करो। ब्रह्मांड में बारिश नहीं होगा क्योंकि मैं पानी नहीं पीऊंगा, तब तो आप बुड़बक हो। कंट्रोल खुद के ऊपर किया जाता है, ब्रह्मांड में नहीं। समझे कि नहीं समझे? फोकस खुद की खुद पे रहती है, ये टोटल एंटायर सिस्टम में नहीं। अब बोलो। सर ये तो बात सर बिल्कुल सही है सर, इसमें सर कुछ पूछना ही। काफी बार लॉस खाओगे, काफी बार लॉस नहीं भी खाओगे। खाओगे कि नहीं खाओगे, फोकस हमेशा पीएनएल पे नहीं होना चाहिए। अगर हमेशा फोकस पीएनएल पे रह जाएगी तो खुद के ऊपर कभी फोकस कर ही नहीं पाओगे। अभी हर महीने में हो क्या रहा है, वो हाई से लेके, हाई से लेके लो तक, लो से लेके हाई तक, हाई से लेके लो तक, लो से लेके हाई तक, वो ऐसे घूम रही है। कैसे घूम रही है? वो ऐसे घूम रही है, और उस घूमने के अंदर में भी ये घूम ही रही है। क्या कर रही? घूम ही रही है। अगर इसको ये फिर से यहाँ से नीचे घुसाने के जैसा घुसाने का है, तो अब सवाल होगा ना कि कैसे घुसाएगी। और पहले जैसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे घुसाई, तो इस बार भी ना ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ही घुसाएगा। और कैसे घुसाएगा? और कोई तरीका आपकी आंखों के सामने दिख रही है कि इस बार अगर घुसेगी तो कुछ नया हटके डिस्को मार के घुसेगी? हमारे तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा कि इसके अलावा और कैसे घुसेगी। घुस सकता है, बोलिए घुस सकता है। अगर घुसाने का है, इसके अलावा चॉइस ही क्या है? कोई चॉइस और है? कोई तो और चॉइस हमको दिखता ही नहीं है। और आप जो बोल रहे हो कि ज्ञान, कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान? और एक बार सच वाला ज्ञान मिल जाए तो ढूंढना पड़ता नहीं किसी और ज्ञान को, क्योंकि एक बार में ही सच होती है।
सच एक की नाम होता है जिसकी नाम ज्ञान होता है। ट्रूथ इज द ओरिजिनल ज्ञान, बाकी सब बकवास। ढेरों ज्ञान नहीं होता है, एक ज्ञान सच होती है। तो ढेरों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? एक ढूंढ लो, एक ढूंढ लो। ये अगर इसको काटेगा, जितना ये इसको टच नहीं मारेगा, जितना उस पॉइंट को किसी चीज ने टच नहीं मारा, वो उतना तगड़ा बनता गया। फिर अगला लेवल फाड़ दिए, अगला पे आ गई। इसने भी ना वही कांड किए, अगला लेवल फाड़ दिया, अगला पे आ गई। इसको भी ना वही करना पड़ेगा, अगला लेवल फाड़ दिया, देखो इधर आ गई। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का क्या है? बिना ऐसे 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 किए वो तो आता ही नहीं है। और आपको अगर एक बार पता चल गया तो बैठ के चुपचाप से तमाशा देखो। किसी भी चीज को आपको ढूंढने की जरूरत है नहीं ना। ढूंढने की जरूरत है क्या कि ये चीज ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ खो गया है और ढूंढते हैं हम। क्या ढूंढेंगे? क्योंकि जब मैंने कुछ खोया ही नहीं किसी जगह में, तो क्या ढूंढूंगा मैं? मेरे को तो ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, चुपचाप देखने की जरूरत है। समझे कि नहीं समझे? जी सर। 100 एकड़ की जमीन है मेरे दादा की। 22,050। बाईस पचास की पी, रिसेंट एक्सपायरी एंड नेक्स्ट एक्सपायरी। रिसेंट की भाव चली है 53, नहीं 60 और नेक्स्ट वाला चल रही है 52। तो कौन सा ले? मैं तो नेक्स्ट वाला लूंगा, लूंगा लूंगा लूंगा, नेक्स्ट वाला लूंगा। बोलो क्यों लिया? ऐसा क्या देख लिया जो ले लिया? अगर लॉस हुआ तो क्या, कहाँ तक? पूरा कैपिटल साहब, 52 रुपया 70 पैसा। ये वाला एक्सपायरी नहीं, उसकी अगला वाला लॉस हो जाएगी। नो ट्रेड, मेरे को लॉस मंजूर है। 52 बोले तो 3,500-4,000 रुपया लगी है, लॉस खा जाऊंगा 4,000। नो ट्रेड, नो हटे। वाई? अकाउंट में 40,000 की लॉस खाना मंजूर नहीं, 4,000 5,000 खाना मंजूर है। समझे? बाजार अगर इस लेवल को तोड़ता है तो अगला तक आएगी, अगला आने में टाइम लग जाएगी। इसीलिए रिसेंट एक्सपायरी नहीं, उसकी अगला एक्सपायरी। अगर बाजार को ऊपर जाना ही है तो फिर से इसकी शेडो निकल के आना पड़ेगा, बुलिश होना पड़ेगा, उस साइड इस लाइन को काटना पड़ेगा, फिर जाके वहां जाएगी। जब वो होगा हम बैठ के देख ही लेंगे। अब बोलो, समझ में कुछ आया? समझ में कुछ आया? जी सर। अभी ये भी कांड हो सकती है कि ये यहाँ तक आया, शेडो मार दी। ये भी कांड हो सकता है, यहाँ तक आया, शेडो मार दिया। तो होने को कुछ भी हो सकती है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? खुद को। तो आपकी ज्ञान किस पे होना चाहिए? पहला मास्टरी खुद पे होना चाहिए। समझ में आ रहा कुछ? तो पहले खुद को मास्टर बनवा लो, खुद पे खुद की मास्टरी हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या है, अगर इधर नहीं तो उधर सही। इधर नहीं तो उधर सही, कहीं तो जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जी हमको सर। पता है वो कहीं ना कहीं जाएगा। और वो अगर इतनी समय के अंदर नहीं गया तो इतनी समय के अंदर बस यहाँ से या तो इधर
या फिर यहाँ से इधर, वो तो होगा ही होगा। कब तक ये गुचुर 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 मारेगा? कब तक मारा? कब तक? कितने दिन तक? कितना समय तक? साइड वेज साइड वेज साइड वेज। इतना डट क्यों होती है साइड वेज? क्यों? क्योंकि उसकी टाइमिंग जिसको नहीं पता वो डरेगा नहीं तो क्या, वो तो सोचता रहेगा ना अक्खा जिंदगी अगर यही चलता रह गया तो। लेकिन अक्खा जिंदगी वो चलता ही नहीं है। चलता ही नहीं है, टेम्परेरी बेस। तो ठीक है। और बोलिए। और बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछो। ड्राइंग ड्राइंग गायब कर रहे हैं क्योंकि अगला पढ़ाई से अपने को चाहिए था। वो हम वैसे भी लेवल वाइज निकाल के विदाउट ड्राइंग के भी काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। किससे कर सकते थे? इससे भी कर सकते थे। क्या समझे? समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन। हो, ये जो लाइन है और ये जो जगह है, ये जो लाइन है, ये वो जगह है जहाँ पे सेल डाला गया। कहाँ पे सेल डाला गया? इधर सेल डाला गया। पहले भी इसी ने अपने को दिखाया, इस बार भी यही दिखा रही है। क्या समझे? ये ऐसे होके हो गई, फिर अचानक से ऐसे हो गई। तो ये ऐसे होके ऐसा हो रही है, फिर अचानक से ऐसा हो जाएगी। कल जो इसने यहाँ से वहां तक उठाई, लोगों को लल्लू मामू बना दिया, फिर वापस अपनी पटरी पे आ रही है। पढ़ के तो हम यही समझ रहे। आपकी पढ़ाई में कुछ और समझ आता हो तो समझाओ। मतलब मेरा ज्ञान जो देखा मैंने ऑब्जर्वेशन, उसमें मेरे को यही समझ आ रही, कुछ और नहीं आ रहा है। अन्ना में मनगढ़ंत कुछ और घुसा सकता हूँ इसमें, लेकिन आपकी अगर मन में कुछ और आ रही है तो आप घुसाओ इसमें। और ऐसा क्यों हमको पता नहीं है। ना पता करने के चक्कर में भी जाना है, क्योंकि पता करने जाओगे तो ढेरों चक्कर की पता करना पड़ जाएगी फिर। क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुआ नहीं है, गेम यहाँ से शुरू नहीं हुआ है। इस महीने की गेम यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से। इस साल का गेम यहाँ से शुरू हुआ है। और इंटरडे की गेम 9:15 से शुरू हुई है। तो वो गेम क्या यहाँ पे शुरू हुआ है? कभी नहीं। और शुरू को शुरू से ज्ञान लेना चाहते हो तो आपको 4 ओपन के बारे में जानना पड़ेगा। पहला तो ईयरली ओपन, फिर मंथली ओपन, फिर वीकली ओपन। अरे ईयरली मंथली हटाओ। ईयरली ओपन, मंथली ओपन, वीकली ओपन, देन डेली ओपन। ओपन बोले तो 4 ओपन है, उसमें से कौन सा ओपन आपका ओपन है, तब जाके पूरा ज्ञान आएगा। तब जाके पूरा ज्ञान आएगा। इस हफ्ते की ओपन इधर हुआ है। आज कौन सा दिन है? बुधवार है सर, वेडनेसडे। तो मतलब सोमवार के दिन ओपन हुआ है। आज के दिन लेके तीसरे दिन।
तो वीकली ओपन यहाँ हुआ है, दिस इज आवर वीकली ओपन। मंथली ओपन यहाँ हुआ है, डेली ओपन इधर हुई है जिधर की वीकली ओपन हुई है। साल का ओपन काफी ऊपर हुआ है, साल का ओपन किधर हुआ है, इधर हुआ है। तो ईयरली ओपन, मंथली ओपन, वीकली ओपन, डेली ओपन, बिलो डेली बाजार डाउन, बिलो वीकली बाजार डाउन, अकॉर्डिंग मंथली बाजार बुलिश, अकॉर्डिंग ईयरली बाजार डाउन। एक बेचारा बंदा बोलता है बाजार बुलिश है, बाकी के वीकली बोलता है बेरिश है, ईयरली बोलता है बेरिश है, वीकली बोल रहा है बेरिश है नेगेटिव, डेली बोलता है बेरिश है नेगेटिव, मंथली बोलता है बुलिश है पॉजिटिव, ईयरली बोलता है नेगेटिव। तीन सच बोल रहा है कि एक सच बोल रहा है? कौन सच बोल रहा है? यहाँ पे सर तो 3 सच बोल रहे हैं। तीन सच बोल रहा है, एक झूठ बोलता है। क्या समझे अब? कैसे विचार किए? अगर ये एक सच बोलता तो आज के दिन ग्रीन ना होता। ग्रीन ना होता। जिस पॉइंट से वो बियरिश बनी उस पॉइंट से ठोक दिए होते तो आप विनर ना होते। क्या समझ क्या पा रहे हो? सर वही पॉइंट तो कंफर्म कैसे करेगा कि नहीं यहाँ से ये पॉइंट है, यही कंफर्म पॉइंट है, यही हाई है। कंफर्म कैसे करेंगे बोले तो? कौन सा मीटर है आपके पास जिससे नापना चाहते हो? ये क्या गाड़ी की टायर है क्या कि हवा 30 हो गई, मीटर लगा के चेक करके देख लो, कंफर्म कर लो? आपके पास कौन सा मीटर है जिससे कि आप कंफर्म करना चाहते हो? वो मीटर तो मेरे को दिखाओ। मेरे पास तो मीटर है जिससे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास तो मीटर है। क्या है ये? अपर विक। क्या है ये? बॉडी। क्या है ये? लोअर शेडो। क्या है? मीटर। नाप रहे हो, उससे तो कंफर्मेशन आ रही है। ये क्या है? वही मीटर, वही मीटर अपर विक। ये क्या है? बॉडी। ये क्या है? लोअर शेडो। वही ना मीटर हुआ। जिस मीटर के अंदर 3 सच बोलता है, एक बेचारा झूठ बोल रहा है। कैसे समझ गए? मीटर से देखे तभी ना समझे। और कंफर्मेशन चाहिए? अब कैसे कंफर्मेशन और कैसे चाहिए समझाओ? उससे भी ज्यादा कंफर्मेशन आपको चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कितना और चाहिए? सच, सच तो एक होता है, 10-20 सच होते नहीं। आपको और सच चाहिए। अब क्या पैदा करके दे दे? जितना पैदा करना था कर दिए। और क्या पैदा करके देते? बोलो। यहाँ पे सर इंडिकेटर का क्या रोल है सर, इसी पॉइंट पे सर? इंडिकेटर का क्या रोल है? नहीं तो आप देखोगे कैसे? नहीं सर, ये ह- जो कैंडल टायर वाला में है। हवा डालते गए, डालते गए, डालते गए। मीटर की क्या रोल है? आपको पता कैसे चलेगा कि 30, 35 के 40 डालते जाओगे, टायर ब्रस्ट हो जाएगा बम। फिर मीटर का क्या रोल है? नापने के लिए। ये सारे चीज मेजरमेंट है। खुदवा खुद मेजर मार रही है ऑटो मोड में। ये इसकी 50% के नीचे प्राइस आ जाएगा भाई, हट जाएगा भाई, हट जाएगा। फिर ये वाला जो बाइक देख रहे हो वो टाटा हो जाएगी। हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये और ये हटी अभी है ना, ये हटी मतलब दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटेगी। वो मेजर कर रही है। सर थ्योरी के अनुसार तो इसके 50% के ब्रेक के बाद ही ना हमें कुछ करना है सर। वो आप जानो, वो आप जानोगे।
किसी को तो मैंने वहीं पे बोल दिया ना कि जो दिखती है ठोको उसको। अगर उसने ठोक दिया तो ठोक दिया, ये कटने के बाद ही आप एक्टिव होंगे वो आप जानो। कितना जल्दी और कितना स्लो वो आपकी दिमाग जानता है, मैं कैसे जानता हूँ? ये भी एक मीटर ही है जिसमें आपकी दिमाग की स्पीड की भी कैलकुलेशन होता है। कोई क्विक एंड फास्ट, कोई ठोक दिए, कोई स्लो नहीं, ये होएगा हम फिर ठोकेंगे। तो वो भी तो आपकी दिमाग की परफॉर्मेंस है, स्पीडी नॉन स्पीडी। बाजार स्पीड में है कि नहीं है, वो बाजार की स्पीड को आप पकड़ पाते हो कि नहीं, सारा पीछे फंडा 4 आपका है। सिग्नल आ गया ना सर। हाँ पीछे 4 सिग्नल आ गया, ये बेस पे ठोक सकते हैं। हाँ, मेजर कंक्लूशन तो वही हम बोलते हैं। इंडिकेटर का रोल प्ले क्या है, वही इनकी क्वेश्चन है। तो इंडिकेटर का रोल प्ले मेजरमेंट करने के लिए है। जो अगर लॉजिक्स में आपकी कंफ्यूजन बढ़ता है, उसी अगर लॉजिक को हमने सोल्यूशन पे डाल दिया। अगर ऐसा हो के ऐसा हुआ तो वो आपको कंफ्यूज करता है। उसी अगर को हमने सही तरीके से इस्तेमाल किए कि अगर ये कट गई तो वो हट गई और आपकी डायरेक्शन क्लियर हो गई, तो फिर नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, नो एजम्पशन, ओनली मैथ। अगर इंडिकेटर मैथ कर रही है तो आपको भी तो मैथ ही करना है। सूरज से धरती की दूरी हैबिटेबल जोन में आती है तभी जीवन पनप पाया है, मंगल में तो नहीं है, क्योंकि हैबिटेबल जोन की थोड़ी सी आउटसाइड है, सूरज के करीब आ गई, नहीं होएगा। फिर धरती के बाद कौन सा प्लैनेट है? बोलिए। उसमें नहीं है, क्यों नहीं है? कोई नहीं है सर। उसमें नहीं है, क्यों नहीं है? जब आप साइंस वहाँ मैथमेटिक्स सीजन बोलेंगे तो परफेक्ट हैबिटेबल जोन में अर्थ आता है, परफेक्ट। ठीक वैसे ही आपका कैलकुलेशन मैथमेटिक्स जितना परफेक्ट होगा उतना आप सटीक उसके बारे में आइडिया लगा सकते हो। वहाँ कुछ भी परफेक्ट नाम का चिड़िया होता ही नहीं है। नो बॉडी कैन परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप गणित लगा लगा के फिर परफेक्ट तक पहुंच सकते हो। बिना गणित ना लगाए परफेक्ट तक पहुंच जाओगे, हो ही नहीं सकता है। इस महीने कब ओपन हुआ, किस दिन क्लोज मारेगी, वो टाइम है, वो प्राइस थोड़े ना है। तो टाइम की कैलकुलेशन हमने ओपन एंड क्लोज से की है। फ्लक्चुएट प्राइस होती है हाई से लेके लो तक, लो से लेके हाई तक, वो प्राइस है। अब प्राइस फ्लक्चुएट मार रही है, ऊपर गई तो आप ऊपर, प्राइस नीचे तो आप नीचे। अब जब पैसा जैसा प्राइस वैसा आप, तो प्राइस के साथ गुलाटी आप मार रहे हो, हम तो टाइम के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। वो हाई है और ऊपर जा सकती थी तो जाना बे, लेकिन घुस तो नीचे रही है, दिख रही है, समझ आ रही है, फिर भी कंफ्यूजन। अब बोलो, महंगाई डायन काट खाएगी, गाना सुने? ठीक जी सर। वैसे ही कंफ्यूजन डायन काट जाएगा। माइक म्यूट कर दो, तबले के जैसा ढंग ढंग बजता है और अपने कान में तकलीफ होता है। अभी हो क्या रहा है? प्राइस उस एक बिंदु तक आया, आके प्राइस नीचे आया, इस बिंदु तक आया, आके प्राइस उस बिंदु तक गया, गया जाके प्राइस अभी खुद ब खुद नीचे आ रही है, राइट। अभी इधर सपोर्ट है, वो रिएक्ट किया,
उधर रेजिस्टेंस है वो रिएक्ट हो रही है, उससे पहले वाला रेजिस्टेंस और अभी रिसेंट वाला रेजिस्टेंस दोनों पे अगर हम लोग ऐसे करके लाइन डाले तो सर एक सप्लाई जोन वहाँ आता है। सप्लाई होगी। और डिमांड कहाँ हुआ है? डिमांड इधर हुआ है, राइट। अभी बीच में क्या है? अगर इधर डिमांड है और उधर सप्लाई है तो बीच में ये जो है ये क्या है? बीच में क्या है? स्विंग है, स्विंग। क्या समझे? जी सर। तो अभी क्या मार रही है? वो स्विंग मार रही है। वो स्विंग हाई, ये स्विंग लो। तो ये पॉइंट तक उठी, वो हायर हाई हुआ कि लोअर हाई हुई? लोअर है। वो लोअर हाई है। अब ये हाई, हाई के ऊपर ये हाई, क्या हुआ? हायर हाई। हायर हाई हुआ तो क्या लिया उसने? क्या लिया? सप्लाई। अब ये हाई, हाई के नीचे लोअर हाई, क्या ले रही है? सप्लाई। और हायर हाई सप्लाई, लोअर हाई सप्लाई। और आप किसी एक नीति पे चलना चाहते हो कि हमेशा हायर हाई होगा तो ही सप्लाई होगी, क्यों लोअर हाई सप्लाई नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन आपको एक ज्ञान चाहिए, लेकिन ज्ञान ढेरों में है। आपको सप्लाई जानना है तो सप्लाई की कैटेगरी भी जानना पड़ेगा। रेजिस्टेंस जानना है तो रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है वो भी जानना होगा। समझे? आपकी जी गलती सर। कहाँ हो रही है? आप पूरा नहीं जानते। पूरा नहीं जानते ना पूरा समझना चाहते हो। आंखों के सामने हो रही है लेकिन आपको देखना सही तरीके से आता ही नहीं है। आंखें होते हुए भी आप अंधे के जैसा रिएक्ट मारे जा रहे हो। और हम क्या कर रहे? बेटा आंखें तो है ही, भगवान ने दिए, अंधे तो हो नहीं। तो दुनिया को थोड़ा सा एक कदम आगे फास्ट सच देखना सीख जाओ। क्लियर? वो जो इंडिकेटर यस सर। बोलता है हम उसको देखते हुए भी नहीं देखते हैं। हम देखते भी है और ना भी। हम मैथमेटिक्स ज्यादा देखते हैं। ये क्या है? मैथमेटिक्स। उधर में क्या थी? मैथमेटिक्स। वो है मैथ, ये है आइडेंटिफाई, हम कर रहे हैं। यहाँ कोई इंडिकेटर अभी आपको लिख के दिया? सप्लाई नहीं दिया। डिमांड एंड सप्लाई वाला इंडिकेटर क्या इसमें नहीं है? वो तो है, वो है। चुकाऊंगा वो काम नहीं करेगा, वो काम पे लग जाएगा। लेकिन हम उसके काम से पहले काम करते हैं। ये इंडिकेटर कब बोलेगा उस भरोसे हम बैठेंगे। हम गांडू थोड़े ना है। जो इंडिकेटर भरोसे बैठता है वो गांडू है। क्या समझे? अगर इधर सप्लाई है और डाउन टेंड सप्लाई बोला है तो इधर भी तो है। साला बक, इधर आओ और बको। बका अभी तक नहीं बका। इधर में भी ना है, इधर में नहीं है, इधर में भी है। क्योंकि जहां जहां ये है वहां वहां यही है। अब ये बकेगा तब जाके अपनी समझ में बात आएगी। हम पागल है? तो हम क्या 14 थ्योरेटिकल मैथ पे ज्यादा बिलीव मारते? अपनी थ्योरी 14 है और वो मैथमेटिकल है, वो इंडिकेटर वैस नहीं है। इंडिकेटर तो हमने डिजाइन किए कि हाँ हमारी मैथ को ये 70 to 80% फॉलो करता है। क्या समझे? जी सर। अगर मैथ नहीं पता तो इंडिकेटर बेकार है। किस चीज की वैलिडिटी कब होता है, किसकी वैलिडिटी नहीं होता है, वो असल में है क्या,
और दिखा क्या रहा है, वो समझा क्या रहा है। जब तक नहीं जानोगे तब तक उल्टा पुल्टा कांड आप करते ही रह जाओगे। और बोलिए क्वेश्चन। नहीं सर। पूरा फटीन इसीलिए पढ़ने के लिए हर किसी को हम बोलते हैं कि पूरा पढ़ लो। क्वेश्चन 98% वहीं पे खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अलावा बाजार के पास कोई चॉइस नहीं है। उसके अलावा बाजार के पास कोई चॉइस है ही नहीं। अभी एक इंडिकेटर और चिपका लो जो कि ट्रेलिंग लाइन, तो ऊपर में रेजिस्टेंस और नीचे ट्रेलिंग लाइन के अंदर में ही कंफ्यूज कर रहा है ये। पीछे भी यही इंडिकेटर था और यही हरकत था, इम्पैक्ट भी यही आया था। कहाँ कर रहा है? अभी आपको मंथली कैंडल, ईयरली कैंडल, उन वजह से आपको देखने में तकलीफ होगी। अगर तकलीफ हो रही है सच में तो हटा दो, क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हो उसको, हटाओ। जब जिस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड करना है उसी कॉन्सेप्ट को चार्ट में इंडिकेटर में रखना है। बाकी आप उसको हटा सकते हो, हटाओ, हट गई। पीछे की जो साइडवेज हुई है कहाँ हुई है? यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है और ऊपर में ये ट्रेलिंग लाइन है, साइडवेज हुआ है। वैसे इधर में एक रेजिस्टेंस लाइन है और इधर में एक ट्रेलिंग लाइन है। ये ऊपर में ट्रेल लाइन, ये नीचे में ट्रेल लाइन। ये नीचे में सपोर्ट, इधर ऊपर में सपोर्ट। उतना एरिया में क्या होता है? साइडवेज होता है। और हमको पूरा साइडवेज बनने के बाद दिखता नहीं है। वो जो लाइन फ्लैट होती है और ये फ्लैट होती है, उसी में समझ में आ जाता है कि ये भी फ्लैट हो गई और ये भी फ्लैट हो गई। मतलब अभी ये गुचुर गुचुर चुपुर चुपुर रेंगेगा रेंगेगा रेंगेगा, रेंग में रेंग रेंग और रेंग 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 के या तो इसके ऊपर निकलेगा या फिर इसके नीचे जाएगा। अब रेंगने की इच्छा है तो आप इसको रोक दोगे क्या कि मत रेंग, हम ऑप्शन बायर है। वो बोलने से ये रेंगना बंद कर देगा? कभी नहीं। क्या समझे? हमारी समझ में तो कब का आ जाता है, और छोटे छोटे बातों से समझ में आती है। भारी भड़कम रॉकेट साइंस लगा के फिर दिमाग में घुसाते, क्योंकि ये शेयर बाजार है, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कॉम्प्लिकेटेड को हम कॉम्प्लिकेटेड रखे ही नहीं। क्या समझे? जी सर। हम इसको सिंपल बना चुके हैं। साइडवेज समझ में आ रही है? नोटेड इज द बेस्ट रेट। इंट्राडे स्कैल्पिंग करने का है, 500,000 बनाने का है। इंट्राडे वाला फॉर्मूला अलग है, फॉर्मेट ही अलग है। उस पर जाओ, कर के निकल जाओ, बस हो गई। जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मारेगा उसके बाद मोमेंटम एक तगड़ा वाला आएगा। चलो जब मारता है तब देखते हैं। और कब साइडवेज होगा वो भी ये पैरामीटर में डिसाइडेबल है। क्लियर? बोलिए क्लियर जी हुआ? सर। जी सर। जी सर। और कर क्या रहा है? प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वहां से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके वहां तक, वहां से लेके यहाँ तक, नीचे ये यहाँ तक, ऊपर में ये यहाँ तक। क्या कर रहा है? बोलिए क्या कर रहा है? सर साइडवेज मार्केट क्रिएट कर रहा है। साइडवेज क्रिएट कर रहा है। और साइडवेज को पहचाना कैसे जाता है? जब साइडवेज हुआ है, यहाँ यहाँ पे साइडवेज हुआ है, अभी यहाँ हो रही है, पहचानोगे। और कैसे पहचानोगे? विदाउट एनी इंडिकेटर के भी पहचान सकते हो, इंडिकेटर के साथ भी पहचान सकते हो।
विदाउट एनी इंडिकेटर, ओपन क्लोज ओपन, एक फ्लैट लेवल पे ही ट्रेड होती है। क्या होता है? फ्लैट लेवल। तो इधर में भी ना वही कांट, इसकी ओपन उसकी क्लोज, इसकी क्लोज इसकी ओपन, फ्लैट हो गई है। एक फ्लैट लेवल पे ही ट्रेड हो रही है, इसी के ना जैसा। और उसको समझने के लिए कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए। चाहिए क्या? नहीं चाहिए। लेकिन बाजार ही सिखा दिया, साइडवेज होते होते फिर कुछ हो जाती है, साइडवेज होते होते फिर कुछ हो जाती है। तो आपकी ध्यान साइडवेज पे जाना चाहिए कि साइडवेज के बाद जो होते होते फिर कुछ हो जाती है उस पे जाना चाहिए? हमारा ध्यान उस पे जाता है कि साइडवेज होते होते भी ना कुछ हो जाती है। जी सर। तो लाइफ टाइम ये साइडवेज में चलता नहीं है। जितना देखोगे उतना सीखोगे। क्या होगा? जितना देखोगे उतना सीखोगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन ही आंसर होता है। अब क्या समझे? जो हम बोल रहे हैं उसके पीछे लॉजिक्स है कि हर एक क्वेश्चन का क्या होता नहीं है, आंसर नहीं होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ही अपने आप में एक एक आंसर हो जाता है। चावल कहाँ मिलेगा आपको? धान के अंदर। आप मेरे से चावल मांगे, मैंने आपको धान दिया। कोई लल्लू होता है जो बोलता है कि मैंने मांगा चावल, इसने दिया धान। देखो कितनी बेवकूफ है, इसको चावल और धान में फर्क पता नहीं है। हम उसको बोलते हैं द सोर्स कोड ऑफ राइस। कहाँ से आता है वो? धान से। कैसे निकलती है? प्रोसीड्योर फॉलो करके। तो मैंने तुमको क्या दिए? धान। तुमको निकलना आता है, निकालना आता है तो निकाल लो, मिलेगा आपको चावल ही। तो वहां मैं बेवकूफ नहीं हूं। बात तुम जो शॉर्टकट फॉलो किया और हमने थोड़ा सा घुमा के तुमको दिया, उसमें दिक्कत हो गई बस। समझ में आ रहा है? आप जो जी मांगने सर। के लिए बैठे हुए हो उसी को हम घुमा के दे रहे हैं, उसमें आपकी अंडरस्टैंड नहीं आ रही है। लेकिन जो हम घुमा के दे रहे हैं वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, वो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो आपके सामने दो प्राइस है, या तो ये या फिर ये। अभी बाजार है यहाँ, यहाँ से इसकी डिस्टेंस और वहां से इसकी डिस्टेंस अप्रॉक्स इक्वल। या तो आप ये लेंगे या फिर आप ये लेंगे, दैट इज योर चॉइस। बाजार साइडवेज में है, ना ये चलेगा ना ये चलेगा, तो आखिर प्रॉफिट किसके पास जाएगी, फायदा किसको मिलेगा? कभी वो सोचे? हु इज गेनर नाउ? जो इसको सेल मार के बैठा हुआ है जी वो, सर। और जिसने इसको सेल मार के बैठा हुआ है वो। अभी जेब किसकी गर्म होगी? टेलर। आपका मेरा नहीं होने वाला। जो भी ऑप्शन बायर है उनकी जेब गर्म होने वाला नहीं है, समझे? हमारे जेब तब गर्म होगी जबकि इनकी पेट भर जाएगी, समझे? जी सर। जब शेर शिकार करके अपना पेट भर लेगा, फिर जो मांस बचे रहेंगे उस पे कौन मुंह मारेगा? गिदड़ उस पे मुंह मारेगा।
तो ठीक, अभी शेर कौन है? ऑप्शन सेलर इज नाउ टाइगर। हम बेचारे रिटेलर खुद को अभी शेर नहीं बोल सकते, क्यों? अभी अपने को गिदड़ वाला रोल प्ले करने का है, समझे? आप उनकी पेट भरने दो, फिर हम बन जाएंगे शेर। अभी क्या है गिदड़, उनकी पेट भरने दो, फिर हम बन जाएंगे शेर। अपना भी राज होगा किसी कुत्ते के ऊपर। अपन के ऊपर कोई राज कर रही है, करने दो। उनकी पेट भरने दो, फिर हम राज करेंगे, तब हम बनेंगे शेर। तो कभी शेर भी बनने का होता है, कभी गीदड़ भी बनने का होता है। कब बनने का होता है ये टाइम की बात है। कोई आपको एग्जैक्ट पीछे देख के समझा सकता है? रिसेंट में समझ जो आगे होएगा तो तब समझ जाए ना कि तुमको कब क्या बनने का है। वो कहीं पे पहले से लिखा नहीं है। लिखा है क्या? क्या अगला साइड वेज सर कहाँ बनेगी? कहाँ सर लिखा वो है? टाइम की बात है कि सर सिचुएशन की बात है? टाइम टाइम टाइम। सिचुएशन भी टाइम से आती है। टाइम के ऊपर सिचुएशन बनता है, ना कि सिचुएशन के ऊपर टाइम बनती है। टाइम की खेल है, सिचुएशन का नहीं। इसीलिए तो बोले थे कि जो अब तक हम पढ़ाए वो सब भूल जाओ। कृष्ण जी ने नहीं बोला अगर मेरा सही सही सुनना चाहते हो तो अब तक मैंने तुमको जो बोला सब भूल जाओ। ये यहाँ से यहाँ तक जो दिखता ना है वो है टाइम। क्या है? वो है टाइम। दिखता ना है उसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो है, आपको दिख नहीं रही है। उसके अनुसार ये सिचुएशन, जब ये कैंडल बने भी नहीं थी तब भी टाइम थी। अब सिचुएशन पावरफुल नहीं, टाइम पावरफुल। क्योंकि यही सिचुएशन किसी और जगह पे, चाहे ऊपर में या नीचे में, आपको सिचुएशन रिपीट मोड में मारता हुआ दिखेगा, जो कि पीछे कहीं देखे हो आप, उससे पहले भी कहीं देखे हो, लेकिन आगे भी देखोगे, लेकिन वो टाइम के साथ काम करता है। सिर्फ ओनली सिचुएशन पावरफुल नहीं है। क्या समझे आप? जी सर। तो सिचुएशन पे दिमाग लगाने का है नहीं, टाइम पे लगाने का है। लेकिन सिचुएशन पढ़ाएंगे नहीं तो टाइम के साथ सिचुएशन काम करता है, वो कैसे समझोगे? कहानी तो वही हो गई ना। पूरा गीता गीता ज्ञान नहीं देंगे तो लड़ोगे क्यों, वही पता नहीं चलेगा। और लड़ाई वड़ाई हो गई फिर गीता की ज्ञान बेकार हो गई, क्योंकि तुम्हारी खेल उसके बाद खत्म हो जाएगा, तुम मरने वाले हो। उस ज्ञान को, इसी धरती की ज्ञान इसी पे छोड़ के चले जाओ। इसीलिए बोल रहा था सब भूल जाओ। जिस चीज के लिए जितना चाहिए उतना अप्लाई करो, उसके बाद उस चीज को भूल जाओ। अब बोलिए। बाजार में अक्सर ये चीज पाया जाता है कि जब आप जो भी करोगे टेम्पररी उसकी उल्टा ही बाजार चलता है। टेम्पररी ये आपको शॉक झटका देता ही है। क्यों? आपसे बड़ा वाला जो प्लेयर होता है वो नहीं चाहता कि आप घुसो और चट मांगनी पड़वे आके, जैसे क्विक एंड फास्ट प्रॉफिट बना के भाग जाओ। तो वो जो ऑपरेटर है उसकी एग्जिस्टेंस पे एक क्वेश्चन मार्क बन जाती है कि साला ऑपरेटर है भी कि नहीं। वो है, उतना आसानी से आपको जीतने देगा नहीं। वो थोड़ा सा आपके साथ चूहा बिल्ली की गेम खेलेगा, समझे? उसी में डर पैदा होता है, उसी में कॉन्फिडेंट लूज हो जाती है, उसी में इंसान डर जाता है, घबरा जाता है, फिर डर के मारे उल्टा कार्ड करता, फिर होता वही जिस कार्ड को वो पहले कर रहा होता था। ऐसे क्या होती है, उसकी धचिया उड़ जाती है ट्रेडर लोगों की, और कुछ होता ही नहीं है, समझे? जी सर। तो अब क्या करें?
अब क्या करें? करे भी तो क्या करे, जब करने को कुछ है ही नहीं। क्या करोगे? बैठ के घूर सकते हो। घूरने से जो होना है वो बदलेगा नहीं। बदलेगा क्या? जो होना है वो होना है। अगर आप घूरते हो तो फिर कुछ लोग आते हैं वो ट्रेड मारेंगे। अगर आप नहीं घूरते तब भी कुछ लोग आएंगे और ट्रेड ही मारेंगे। उनकी सौदा बुलिश बेरिश जो भी होगा उसकी जो इम्पैक्ट पड़ना है वही पड़ेगी। अगर आप घूरे तो पड़ेगी, नहीं घूरे तो पड़ेगी। अब बताओ मेरे को, घूरने से क्या होता है? आपको, मेरे को लगता है कि घूरने से बहुत कुछ हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, उल्टा उल्टा आप पे एक साइकोलॉजिकल दबाव आएगी। समझे? टाइम से खेल रहे हो तो टाइम को टाइम के साथ खेलो। 9:15 to 3:15 टाइम। 1 तारीख से 31 तारीख, 28 तारीख टाइम। उतने के अंदर आपकी नसीब में लॉस होगा तो बाजार उल्टा चलेगी। अगर प्रॉफिट होना है तो सीधा चलेगी। लॉस उतना ही खा सकते हो जितना कि आप लगाते हो। सारी चीज क्या है? मैथमेटिक। ज्यादा घूरने से या उसकी कोई सुपरमैन या शक्तिमान वाला ताकत आप में नहीं आता है जिससे कि आप फूंक मारोगे पूरा सुनामी रुक जाएगी, नहीं होता है। तो बल्कि इसको टाइम ना देके किसी और चीज पे टाइम दोगे तो वहां से कुछ आउटपुट निकालने की सोचो। इधर की जो होना है इसको छोड़ दो, ये अपने कांड खुदवा खुद कर लेगा। समझ में आ रहा है? जी सर। तो रोज रोज हर रोज आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कभी पैदा होगा ही नहीं। अब ऐसा केस स्टडी में मैंने नहीं पाया अपनी 6-7 साल की जर्नी में कि अगर ये बोलता है तो उसके बाद तो 1000 ना गिरता हो मिनिमम। जब ये अपटेंट में ऐसे करके 4 सेल बोलता है ना, वहां से ये इसकी मोटा मोटा 50% तक आ जाती है। उतना कैलकुलेशन में रहता है। और फिर 4 बाई बोलता है, फिर ये चलता है। फिर ये इसके जो ऊपर जाती है ना, यहाँ पे एक डमरू के जैसा बनता है सिंबल। अभी मैं काफी दिन से वही सिंबल पे काम कर रहा हूँ। अब मेरा काम करने का तरीका भी अलग है। यहाँ से एक लाइन आया है, ये ये क्या हुई? फिर ये जो लाइन है ये, इसके नीचे जाके ये बन गई फिर से एक डमरू। फिर से उधर से एक डमरू, इधर से एक डमरू। डीएनए स्ट्रक्चर है। अभी तो यही समझ नहीं पाए, हम उसके भी आगे बोलेंगे। लेकिन अपनी 14 में सब बोला हुआ है। हम क्या समझे? अभी आपको लगेगा नया, लेकिन हम नया कुछ नहीं बोल रहे, पुराना बोल रहे। 2021 में बोल के रखे हुए। आज भी वही घिसी पीटी रिपीट पे रिपीट मारे जा रही, मारे जा रही, मारे जा रही। फिर से लल्लू बनाने की कोशिश चले जा रही है, चले जा रही है। और हम गाना गाते, 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर की पैसा लुटवाऊंगा रे। ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका है। रिटल है लल्लू, उनकी आंखों के सामने होते हुए भी ये पकड़ नहीं पाएगा रे। समझे? अब मैं लल्लू क्यों जी बनाऊं? सर। मेरे को लल्लू बनाने की कोई जरूरत है क्या? मैं किसी को लल्लू बनाने क्यों जाऊं जबकि सिस्टम ही लल्लू बनाने की है। सिस्टम कैसा है? लल्लू बनाने वाला। यहाँ दिखता कुछ, होता कुछ। जो होगा आगे वो दिखता नहीं। दिखता है क्या? कभी नहीं। जो हो रही है तब पता चलता है क्या? तब पता चलता नहीं। और हो जाएगी फिर अकल में बात घुस जाएगी, अरे रे 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 रे, ऐसा करना था। हम वही दिखा रहे हैं ना कि कैसा करना था तुमको। अरे कैसा चल रहा है? अरे
चल बेटा भाई, हाइट कट, वहां से हट भाई, हट हट हट, लाइन कर दे कट, यस लाइन कर दे कट भाई, तू हट, ऊपर में एक्सेल आएगा। पहला 1 राउंड इसने रिवर्स एक्शन मारा है, 1 राउंड, देन सेकेंड रिवर्स इज कमिंग सून, एंड स्विंग ऐसे ऐसे और ऐसे हो रही है। कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, पहले कैसे हुई थी, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से कैसे हुई थी, ऐसे ऐसे ऐसे, वही ना सिंबल बन रही है फिर से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो चल बेटा भाई हट, उधर पे एक सेल ऐड हो जाएगा, फिर बन जाएगी ना आपकी यही सिंबल, यही सिम्टम, और फिर घुसेगी ना, बोल के ही घुसेगा, देखते रह जाओ, मीटर सब कुछ नाप जोक करके दे देगा। समझे कि नहीं समझे? मीटर जी हर सर। एक इंच की खबर नाप जोक करके आपको दे देगा। पहले 1 राउंड रिवर्स एक्शन फॉलो हो गई थी, सेकंड टाइम रिवर्स एक्शन, अगर रिवर्स को हम जानते ही नहीं तो बोल कैसे रहे हैं, और उसकी सिंबल सिम्टमिक अगर नहीं पता तो फिर बक कैसे रहे हैं। और ये हटेगा, ये कटेगा, ये हटेगा, उसके बदले में ऊपर में एक आएगा, क्यों? क्योंकि डिजाइन उसको हमने किए, किसी और ने उसको डिजाइन किया ही नहीं। तो हमारा कुत्ता हमारा वफादार नहीं तो किसी और की होएगी क्या? कभी नहीं। वो मेरा कुत्ता है, हम बोलेंगे टॉमी बैठ, वो बैठेगा। हम बोलेंगे टॉमी उठ, वो उठेगा। टॉमी तो मेरा है। समझे कि नहीं समझे? वो लाइन जी सर। कटेगा, ये बाई हटेगा। और मैथमेटिक्स हम जानते हैं। और फिर जो नीचे घुसेगी वो ये सपोर्ट को चाटेगी, पहले तो ये सपोर्ट चाटेगा, फिर ये सपोर्ट चाटेगा, फिर इधर तक आएगा, फिर उधर तक जाएगा, अगर नीचे गिरना है तो फिर से ऐसे ही करके ये आएगा। उससे पहले भी ऐसे ऐसे करके ये आया था, इस बार भी ऐसे ऐसे, और दिख रही है हमको, क्लियर? और जब तक मैं अपना डायरेक्शन को सही सही तरीके से मेंटेन कर पा रहा हूं तब तक मेरी उल्टा टेढ़ कभी हो नहीं सकता। आप समझ में आया? यस सर, यस सर। उसी को हम बोलते क्या, जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा फसाना तुम्हारा है। तो जमाने की सुर है क्या है और ताल क्या है, उसको पकड़ो और उसके साथ चलते चले जाओ, जो इंडिकेटर बोलता है वो करते चले जाओ, फिर समझ में आ जाएगी। किसी और को टिप्स और एडवाइस देने के लिए आना नहीं पड़ेगा, किसी की चमचा और गुलामी आपको करना ही नहीं पड़ेगा, क्यों करोगे? अब जब आपके हाथ में ये सिस्टम आ जाएगा उसके बाद अपन आंखें बंद भी कर ले, आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? हमने वो कर लिए जो अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट है। अब बोलिए समझ में आ रहा है? हमने वो काम कर लिए जो अपने लाइफ की पर्पस था, कि ऐसा चीज खड़ा कर दे कि अनबीटेबल को भी बीट कर दे। नॉर्मल तरीके से कोई इसको बीट नहीं कर सकता है। नॉर्मल तरीके से कोई अगर बॉटम पकड़ने की कोशिश भी करेगा जानबूझ के, वो पकड़ नहीं पाता है। हम अनजाने में बॉटम भी पकड़ लेते हैं और टॉप भी, और कितनी पकड़े है अपने को हिसाब नहीं है उसकी। लोग तो गिनते हैं कि दोस्तों मैंने 5 बार टॉप पकड़े, लेकिन तो हम तो 5 बार क्या, हम तो 50 के ऊपर पकड़ के बैठे हुए हैं। पीछे जाओ हर को पकड़े। तो 6-7 साल से काम कर रहे हैं, जितनी टॉप बॉटम बने, अप ट्रेंड की या डाउन ट्रेंड की, हम सब पकड़े, पकड़ पकड़ के यहाँ तक पहुंचे। आगे भी पकड़ लेंगे तो गिनने का क्यों है? समझे कि नहीं समझे? आगे और पकड़ेंगे, गिनने का क्यों है? टॉप पकड़े हो तो क्या होती है? स्विंग चलती है, स्विंग चल रही है, तो कैसी स्विंग चलती है?
पीछे 3-4 राउंड में जैसे चली, इस बार भी वैसे सिंटमिंग मैच होती है। क्लियर हुआ? यस सर। अभी अपना 14 थ्योरेटिकल को ये मानता है, हम 14 थ्योरेटिकल को जानते हैं, फिर इसको चिपका के रखे कि जो 14 जानता है उसके अनुसार ये इंडिकेटर है एकदम तगड़ा रोल प्ले करके जाएगा। उसको बहुत कुछ ऐसा दिखेगा जो किसी और को दिखता ही नहीं है। अभी आपको लगता क्या, इधर जितने बैठे हैं उतने के अलावा बाकी कितनों को ये चीज दिखता है? समझे कुछ? जी सर। किसी और को दिखता ही नहीं है। सब लल्लू है। बिना देखे अगर रात में आम के पेड़ में पत्थर मारे जा रहा हो और आपको पता है ही नहीं आम के पूरा पेड़ में आम लटके किधर है, अंधेरे में मारे जा रहा हो, तो क्या कर रहे हो तुम? फिजूल की मेहनत। सट्टे वाला कॉन्सेप्ट, तुक्के वाला चाल, वही ना कर रहे हो, क्योंकि अंधेरे में तीर मारे जा रहे हो। अब वही पत्थर और तीर लेके दिन के उजाले में आओ, पूरा पेड़ में आम की तरह नहीं दिखेगा, दिखेगा फिर टारगेट बना के नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते हो। अब अंधेरे में एक्यूरेसी हाई होगा कि दिन में एक्यूरेसी हाई होगा? दिन में ज़्यादा एक्यूरेसी होगा क्योंकि देख के चला रहे हो। तो ठीक वैसे ही सिस्टम हटा दो। क्या है, सिस्टम हटा दो आप। अभी आप रात में तीर मारने जैसा मारे जा रहे हो, अब सिस्टम डाल दो। अभी वही चीज दिन के उजाले में मारे जा रहे हो, किसमें एक्यूरेसी हाई होगा? एक्यूरेसी हाई किसमें होगा? इसमें बेटर आएगा। जी सर। वरना पढ़ाई सेक्शन वही जो आप पढ़ के काफी समय से रट्टा मारते हुए अभी दिमाग के अंदर घुसवा के रखे हो, फिर भी कंफ्यूजन हो रही है। समझे कुछ? यहाँ पे हम पैरामीटर 4 पॉइंट की ही लेते हैं, वो हाई। अब हाई और हाई और हाई में यही एक्शन बनता है, हाई से यही एक्शन बनता है, कोई और एक्शन हाई की नहीं होता है। अब क्या समझे? जी सर। कोई और एक्शन वैक्शन नहीं होता है। चलो अब मजे से शांति से देखते रह जाओ बस। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि मुझसा नहीं देखा होगा, मेरे जैसा देखा ही नहीं होगा। क्यों? हम यूनिक है, रेयर है। रेयर, रेयर समझते हो? जो कल या परसों आप बोल रहे थे, जो धरती में सामान कम पाया जाता है उसकी कीमत हाई होती है। हम वही रेयर कैटेगरी के पीस है। हम बहुत कम मिलते हैं। और कुछ लोग होते हैं रेयर चीज को देख के भी नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको रेयर की कीमत क्या होता है पता नहीं होता है, वरना कब का उठा के पॉकेट में ना डाल देता। समझे? अब जी सर। लगेगा कि मोटिवेशनल के जैसा है, मोटिवेशनल नहीं है। आपकी माइंड जो मेंटल ब्लॉकेज है उसको हटाने के जैसा माइंड गेम है ये। तो इस गेम को खेलने के लिए माइंड तगड़ा होना चाहिए। जब तक माइंड को खिलाओगे नहीं, वो सॉलिड कैसे होगा? प्रोटीन वोटीन जितने भी खा रहे हो वो बॉडी की सप्लीमेंट है। ब्रेन सप्लीमेंट कहाँ है आपके पास? जिसको खाने से ब्रेन तेज होता है वो सप्लीमेंट नहीं है। अब यहाँ पे ब्रेन शार्प किया जाता है। सपनर में रूल डाल के घुमाओ, रूल शार्प होएगी। वैसे ये शार्पनर है, इसमें दिमाग डाल के घुमाओ तो क्या होएगी? दिमाग तेज हो जाएगी। तो चलिए सर इस हम पर यहाँ तो सर मैं मतलब मेरा भी जैसे सर क्वेश्चन मनन होता है, चिंतन होता है, तो मैं तो भी इस पे सर सारे प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश कर रही रहा हूँ ना सर। जैसे मुझे नहीं मिला है, आपको सर मिल गया, आप बड़े हैं, गुरु हैं।
सर लेकिन तड़प तो यहाँ है ना सर, इसके अंदर है देखिए ना। मैंने इसको बनाया है, सीधी बात। मैं बाजार की हर एक कॉन्सेप्ट को विथ आउट एनी इंडिकेटर पहले अंडरस्टैंड किया। अभी मेरे को ऐसे ही समझ नहीं आ जाता है कि हायर हाई सप्लाई और लोअर हाई सप्लाई, मेरे समझ में वो चीज़ ऐसे नहीं आता है। मैंने बिना इंडिकेटर के उसको अंडरस्टैंड किया। अभी आपके यहाँ पे मैं काफ़ी मल्टीपल लेवल पे अंडरस्टैंड करा सकता हूँ। यहाँ पे एक लाइन डाल दीजिए ये, फिर यहाँ पे एक लाइन डाल दीजिए, ये है सप्लाई, कितनी सी, इतनी सी। फिर यहाँ पे एक लाइन डाल दीजिए आप ये, फिर इसकी बॉडी को लेना पड़ेगा ये, कितनी सी सप्लाई, इतनी सी। वहाँ पे अलग तरीके की सप्लाई, इधर अलग तरीके की सप्लाई। यहाँ पे जाओ, इस मेथड को फॉलो करो तो भी है सप्लाई। अगर इसकी मैंने बॉडी लिया, इसकी भी मैंने बॉडी लिया, तो वही ना हुई रिपीट। और फिर अगर मैं इधर आता हूँ तो अभी इधर में बॉडी, उधर में बॉडी, उधर में ये रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस, लेकिन अब की बार इसकी शेडो लेना पड़ेगा। तो कितनी प्रकार की आपको समझा रहा हूँ, वो वन काइंड ऑफ, ये टू टाइप रिपीटेबल, दूसरा रिपीट मारा, ये थ्री टाइप ऑफ। आप कितना जानते हो? अभी हर बार आपको ऐसे, कभी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करता रहूँगा, आपका दिमाग एक चक्की पीसिंग डायलॉग मारता रह जाएगा कि चक्की पीसिंग। भाई तुमको चक्की पीसिंग नहीं करने का है। नहीं करने का है। वो चाहे इस टाइप की सप्लाई खाए, चाहे वो इस टाइप की सप्लाई खाए, इस टाइप की सप्लाई खाए, लेकिन ये डायरेक्शन में वो सप्लाई के अलावा कुछ खाता ही नहीं। ये डायरेक्शन में वो सप्लाई के अलावा कुछ खाता ही नहीं है। इधर में भी इस डायरेक्शन के अलावा सप्लाई खाया क्या? अभी ये इस डायरेक्शन में सप्लाई के अलावा क्या खा रही है? चाहे वो काइंड, ये टाइप, वो टाइप, वो बाजार का ड्रामा है। जो टाइप के पीछे फंस जाएगा वो हर रोज सीखने पे कुछ नया कुछ मजबूर हो जाएगा। लेकिन हमने समझे कि बाजार की नौटंकी है, काफी टाइप की नौटंकी। बेचारा ड्रामेबाज है, जगह जगह पे नौटंकी, और नौटंकी करने वाले और देखने वाले की बनती है नौटंकी। तो हमको नौटंकी में फोकस मानना कि उसकी नेचुरल कुछ चीज़ों पे फोकस मानने का है। हमें नेचुरल चीज़ चाहिए। वो 14 हम कायदे से बनाए कि क्या है हाई, वो क्या है हाई, फिर क्या है हाई। कौन सा चिड़िया है वो? अपर शेडो। कौन सा चिड़िया? अपर शेडो। ये कौन सा चिड़िया? अपर शेडो। वहाँ पे नेचुरल चीज़ पे आओ तो ये बनती है, नेचुरल चीज़ पे आओ तो ये बनती है। अभी नेचुरल पे आओ तो क्या घंटा बन रही है? यही ना बन रही है। अगर आप इसकी सप्लाई की टाइप ऑफ सप्लाई पे जाओगे तो आपको वैरायटी टाइप की सप्लाई देखने को मिलती है। आ गया संजय? आप ये दिमाग को टोटल उलझाना है कितने कि वैरायटी सुलझाना के है? हैं सर? हाँ, टोटल कितनी वैरायटी हैं सर इसके? अभी मैं गिनता नहीं, दिक्कत तो यह है मैं इलियड वेब थोड़े ना हूँ कि 1 2 3 4 5 करता रहूँ, अल्टीमेट हूँ। गिनूंगा क्यों? जी सर, उसका जब बेस ही पता चल जाएगा सर, गिनने की जरूरत ही नहीं है। तो 10 प्रकार की सप्लाई ले तो है, किसी दिन 11वां भी बाजार नया कुछ खड़ा कर ही देगा। जब आपको 10 पता चल जाएगा तो 11वां बनाने के लिए कौन सा नया वाला चिड़िया है वो? अगर मेजर टाइप की 8 कैंडल है, हर 4 के साथ जोड़ा बनाओ तो 8 टाइप की आपकी सिर्फ रिवर्स सेक्शन बन जाएगी। रेड की एक, ग्रीन की एक, रिवर्स, फिर अगला ग्रीन की एक, रेड की एक, रिवर्स, फिर एक रेड एक, ग्रीन एक, रिवर्स। ऐसे जोड़ो, कॉम्बिनेशन बनाओ, तो पूरा आपको मिक्सचर बनते हुए समझ में आ जाएगी कि इसके साथ उसकी कॉम्बिनेशन रिवर्स एक्शन में फॉलो करवा देते, देखो कितनी बनती है। तो बाजार भी उल्लू थोड़े ना है। लेकिन मेजर टाइप ऑफ कैंडल हायर टाइम फ्रेम के कैंडल को छुपा नहीं सकता, अपने को वही तो दिखता है। वो इंट्राडे स्विंग इसमें उसमें लल्लू बना सकती है, हायर टाइम फ्रेम की कैंडल में नहीं। आप समझे कुछ? जी सर। वो हर रोज कुछ ना कुछ ड्रामा करके हर रोज लल्लू बनाती है, लेकिन रोज रोज के उछल कूद से उसकी कुछ बड़ा फिगर बनती है।
और बड़े फिगर को वो छुपा नहीं सकता। और बड़ा फिगर हम देख के आराम से हंसते रहते। अच्छा लल्लू बना रहे हो? अरे लल्लू क्या बना रही है देखो। कुछ गधे की समझ में अभी नहीं आएगा। एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड। भाई हो क्या रहा है, लग क्या रही है साइडवेज। एक दिन ग्रीन, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, लग क्या रहा है साइडवेज। वास्तव में वो ना तो एक दिन ग्रीन एक दिन रेड के अंदर साइडवेज में है, वास्तव में वो उस फॉर्मेशन में ही नहीं है जिस फॉर्मेशन को आपको वो दिखा रहा है या लगा रहा है। उसकी एक्चुअल फॉर्मेशन तो ये है। क्या है? अभी आप मेरा इंडिकेटर गायब कर दो और सीधा कैंडल स्टिक से लाइन चार्ट पे चले जाओ। फॉर्मेशन क्या है? बोलो फॉर्मेशन क्या है? डाउन साइड। और कैंडल चिपका रहा हूं तो क्या बोल रहे हो, साइडवेज। आखिर साइडवेज में है कि डाउन में है? बाजार आपको उलझा रहा है, मेरे को तो नहीं। क्योंकि मैं खड़े खड़े लाइन चार्ट कैंडल उसकी डायरेक्शन फॉर्मेशन सब समझ रहा हूं। मेरी दिमाग रावण के जैसा एट ए टाइम रन कर रही है। अभी वो जो काला लाइन है वही ना लाइन चार्ट है। क्या है वो लाइन चार्ट? लाइन चार्ट के अनुसार क्या है, डाउन डायरेक्शन में है वो। अब कैंडल डालूंगा तो मैं कैंडल को भी देखता हूँ, लाइन चार्ट को भी देखता हूँ, उसकी हायर टाइम फ्रेम मल्टी टाइम फ्रेम को एट ए टाइम देखता हूँ। तो मेरा दिमाग क्या रिटेलर के जैसा ऑर्डिनरी पीपल जैसा चल रही है क्या? मैं ऑलरेडी रावण के जैसा चल रहा हूँ। 10 दिमाग की 10 बुद्धि एक साथ चलती है। क्या समझे अब? आप रिटेलर से ऑपरेटर कैसे बनते हो जबकि आप रावण के जैसा सोचते हो? एक ही साथ 10 दिमाग की सोच वन टाइम, और फिर हम्बल बन जाते हो राम के जैसा। तो एक ही बॉडी में रावण वाला सोच और राम की विनम्रता, तो एक ही बॉडी है। हम राम भी बन जाते हैं और रावण भी। समझे? एनालिसिस में हम रावण होते हैं। बाजार को इतना हम डिकोड कर चुके हैं, फिर भी इसको पीट के लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए, अरबों चाहिए, खरबों चाहिए, हमारे समझ में आता ही नहीं है। क्योंकि वहां पे हम राम के जैसा रहते हैं। थोड़े में खुशी मिल गई तो बस हो गई, ढेरों क्यों चाहिए। जीते जी करोड़ों की गाड़ी में तब तक घूमोगे जब तक की जवानी है। बुढ़ा हो जाओगे फिर गाड़ी की शौक ही खत्म हो जाएगी। फिर जरा व्याधि पकड़ लेगा, बिस्तर से उठ ही नहीं पाओगे। क्या करोगे उस करोड़ों की गाड़ी की? फिर बीमार हो जाओगे, डॉक्टर के पास लाखों खर्चा होके निकल जाएगा, तो फायदा क्या हुआ इतना करोड़ कमाने की? डॉक्टर के पास गई पैसा। पूरा सोचो, वो भी एनालाइज है। हिस्सा पूरा खत्म करो, जो भी शुरू करोगे उसका पूरा खत्म करो। किसी को आधा अधूरा क्यों छोड़ते हो? करो एनालिसिस अपनी जिंदगी की। आपसे पहले जो पैदा हुए वो मर गए, वो राकेश झुंझुनवाला उनकी स्टेटमेंट पढ़ो कि कभी अपन मैदान में जाके एक राउंड ही नहीं मार पाए, पैसा कमाते कमाते इतनी बिजी हो गए। हम तो मस्त है भाई, मूड करेगा ना अभी टहलने निकल जाएंगे। अब हट यार, बाजार बाजार। कोई इसको कुर्सी, हॉट कुर्सी छोड़ेगा ही नहीं, वो खेलने पे लगा रहेगा। कौन बनेगा करोड़पति? अबे खेलता रह जा, तू कौन बनेगा करोड़पति? बाद में बन जाएगा तो रोडपति। करोड़पति तो नहीं बनेगा, रोडपति जरूर बनेगा। समझे कोई नहीं समझे? जितना चाहिए उतना मिल जाए, खुश रहना सीख जाओ। जरूरत पूरा होने से मतलब होता है, ढेरों 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 नहीं चाहिए होता है। और अपना जरूरत पूरा हो जाता है, हम मस्त रहते हैं, है ना, मस्त मौला। किसी एक ही चीज के ऊपर खुद को टिका के मत रखा करो, मल्टी लेवल सोचो उसके ऊपर।
यूट्यूब चैनल है मेरा, वहाँ से कुछ आती है। सेल्फ ट्रेडिंग है मेरा, वहाँ से कुछ आती है। ये जो आप पढ़ रहे हो पेमेंट वहाँ से कलेक्ट होती है। तो एक ही चीज़ के ऊपर मैं 4-5 मल्टी लेवल थिंकिंग करके फिर बैठा हुआ हूँ। कहीं से कुछ भी आ जाए तो मेरी चल जाए। आपको भी वही सोचने के लिए बोलते हैं कि करो, आप भी सोचो, कुछ करो। इसी पे बैठे रहोगे जिंदगी भर, कहीं मूर्खता ना बन जाए वो बात, कहीं पछताना ना पड़ जाए फिर कि मैंने जॉब भी नहीं किया, इसमें भी मेरी नुकसान है, मैं तो ना घर का रह पाया ना घर का। और इधर में देखो घूरने से कुछ होता नहीं। जो होना है वही होना है। घूरने के पीछे आपकी लत लग गई, आदत बन गई। तो और हर रोज 500 1000 कमाने से अगर आपकी लाइफ चलेगी तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी जो चल रही है बड़ा पोजिशनल, वो आपके लिए है नहीं। आप इंट्राडे करो, स्कैल्पिंग करो, 500 1000 बनाओ, सिस्टम खत्म करो, हर रोज आओ, हर रोज लेके जाओ। आपकी फैमिली वैसे चल रही है, उसी को मेंटेन करो। काहे की मगजमारी पे लग गए हुए हो? जो चीज आपको सूट करता है उस पर टिको। समझे कि नहीं समझे? जी सर। दुनिया भर के पीछे आप मगजमारी करके आपका क्या लगता है कि आप टैलेंटेड बनोगे? कभी नहीं। आपकी मगज की धुलाई हो जाएगी। अब कैसे कैसे पीटोगे ना, खुद को भी पता नहीं चलने वाला कि क्यों पिट रहे हो, पिटाई क्यों हो रही है। मैं पहले जो करता था मेरे को वो आदत पता है, काफी लोग उसी आदत पे आज भी चल रही है। मैं पहले बिगिनिंग लेवल पे 10 चैनल को सब्सक्राइब करके बैठा था। इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, फिर किसने क्या बोला, उसमें से मैं ढूंढने की कोशिश। 10 में से 5 लोग सही बोल रहे हैं, 5 लोग गलत बोल रहे हैं, 50-50 आई एम कंफ्यूज। 10 में से 7 लोग बोलते हैं सही और 3 लोग उल्टा बोलते हैं, तो मेजर पर्सन सही है, ये समझ के मैं करता था। उसमें उल्टा पता चलती थी कि 3 लोग सही बोल रहे, 7 उल्टा बोल रहे। तो फिर मैंने बोला नहीं बाबू, ये ऐसे चक्कर से हटो। समझे कुछ? वो चक्कर को मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने अपना चक्कर पे ध्यान दिया कि चक्कर चल क्या रही है। अब मेरे सामने कभी ये चक्कर चली हुई थी कि एक दिन ग्रीन बाजार बुलिश, अगला दिन रेड बाजार बेरिश, फिर एक दिन बुलिश, फिर अगला दिन बेरिश। आखिर बाजार बुलिश है कि बेरिश है? क्या है? फिर ये समझ में आया, हाई लोअर हाई, हायर हाई। अब ये समझ में भी आया कि कैंडल में वैसा, जोन में कैसा, या पॉइंट में कैसा और हो रहा है क्या। तब जाके जो समझ बनी, वो समझ किसी यूट्यूबर के पास है ही नहीं। वो क्या ज्ञान देंगे मेरे को? मेरी जितनी नॉलेज है उस लेवल तक उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। मैं वो देंगे मेरे को ज्ञान, हो गई। और मैं मान लूंगा मुंह बंद करके उनकी बात, तब तो डबल हो गई। मैं मानने वाला है ही नहीं, क्यों मानूं? बल्कि क्वेश्चन पूछ लूंगा, उनकी खटिया खड़ा हो जाएगी। और ऐसा लेवल की क्वेश्चन पूछूंगा कभी साला देखा ही नहीं है, बोलेगा कैसे? बोलने के लिए भी तो देखना जरूरी है उसको। समझे कि नहीं समझे? जी सर। अभी ये इंडिकेटर हटा के कुछ और इंडिकेटर लगा लेता हूं। ये हट गई। इस इंडिकेटर के पहले जो वर्जन में था, जो कि अप्रॉक्स ज़्यादातर स्टूडेंट के पास है, पिछला साल भी यही मैं दे रहा था सबको जो भी सीख रहे थे, उनके पास ये वर्जन है। अब देखो खेल, ये तो यहाँ पे मार्क कर करके देगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी मार्क करके खुद ही दे देगा। इधर भी जहाँ जहाँ पे इसकी ये है वो खुद ब खुद मार्क करके खुद ब खुद डालेगा। अब मेरे को पता है ना कि कितनी प्रकार की है। अब उस हिसाब से वो इंडिकेटर फिट बैठा तो मैंने चिपका दिए कि हाँ मेरी थ्योरी के अनुसार ये काम अच्छा करेगा, चिपका लो। अभी आने दो, देखो आएगा। फ्लड भी खुद ब खुद मारेगा,
जिस जिस जगह पे मैं मारा वो उसी उसी जगह को पकड़ेगा। क्या समझे? क्या समझे? क्या समझ पाए? मैं उसको लॉजिकल पकड़ता हूँ, मैथमेटिक्स पकड़ता हूँ। जो इंडिकेटर उसको सिमिलर 60 to 70% भी फॉलो करता है वो मेरी इंडिकेटर की कैटेगरी में ऐड होता है। अब यहाँ पे भी बनना है और वहाँ पे भी बनना है। अभी कोई इंडिकेटर उसको दिखा नहीं रहा है, और ये दिखा नहीं रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो है। और वहाँ है, वो अपना कैलकुलेशन बोलता है वहाँ है। तो हम तो कैलकुलेशन बेस्ड चलते हैं कि वहाँ है। कोई दिखाए दिखाए ना दिखाए ना दिखाए, हमको तो पता है वहाँ है। समझे आप? जी सर। तो कैलकुलेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट में आएगा। इंडिकेटर से भी 14 थियोटिकल पावरफुल है। उसमें सारे हरकत बोल के रखे हुए हैं कि लल्लू और मामू कैसे बनाता बाजार। किसी भी ट्रेडर को बाजार लल्लू बनाने की कुछ क्राइटेरिया है, वही ये मेथड है। ये दिखाएगी, ये करवाएगी। जब ये देखोगे तो ये मन में ख्याल आएगी, और जैसे ही ख्याल आ गई ये उल्टा हरकत चालू, और फिर जो देख के आप ट्रेड मारे उसमें नुकसान खाना चालू। तो फिर आप बन गए ना लल्लू, बाजार ने बना दिया ना आपको मामू। तो हम क्यों बनाने जाए? जो समझ जाएगा वो तो समझ ही गया, जो समझ नहीं पाएगा वो अपने को गाली देगा कि हाँ कब तक कितने को चुतिया बनाया। अरे मैं बनाने वाला कौन होता हूँ? बाजार खुद ब खुद बना देता है, और बनने वाले ढेरों पड़े हुए होते हैं। और बहुत कम ही चीज है जो कि आपकी समझ में नेट एंड क्लीन ओरिजिनलिटी के साथ आती है। अब समझ में आ रहा है? तो ये चीज कम है दुनिया में, कि हर कोई रेडी रहता है कि आप मेरे से पैसा लो, बदले में सामान तो ढंगा दो। पता है कि नहीं? जी सर। पब्लिक पैसा देने में डरता नहीं है कि पेमेंट लो, लेकिन चीज तो क्वालिटी वाला दो बाबू, मेंटेन तो करो उतना। लेकिन वहां पे खेल हो रही है, धंधा चल रही है कि पैसा जेब में आ गई, क्वालिटी वालिटी क्या चिड़िया होता है, भाड़ में जाओ। हम वैसा नहीं कर रहे हैं, बस यही फर्क है। बाकी पूरा बाजार लाइफ टाइम के लिए है। एक पकड़ में आया, दूसरा छूटा, नो प्रॉब्लम, दूसरा भी पकड़ में आ ही जाएगा। और हम जानबूझ के पकड़ने की चक्कर में नहीं जाते, क्योंकि हमको पता है जो जानबूझ के पकड़ने की कोशिश करेगा उसमें हाथ में नहीं आएगा ये। इसके पास अगर आना है तो अज्ञान बन के आओ। क्या समझे? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, वो बन के आओ। फिर इससे ही मांग लो, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरुह कलेश विकार। ये ले लेगा आपका सब कुछ, बल बुद्धि विद्या खुद ही दे देगा, और कब कब कैसे कैसे खाया खुद ही समझा देगा। और कितनी प्रकार की होती है आप गिनते रह जाओगे, गिनते गिनते थक जाओगे, इसके प्रकार की कोई कमी होएगा नहीं। तो जान जान के क्या बन जाओगे आप? जानवर बन जाओगे। खेलते खेलते बनता है खिलवाड़। क्या बनता है? प्लेयर। प्ले करते करते क्या बनता है? प्लेयर। खेलते खेलते बनता है खिलवाड़, खिलाड़ी। और जान जान के बनता है इंसान जानवर। ज्यादा जानने का नहीं है, उतना जानना हानिकारक हो जाता है। समझे? हर रोज 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 नया कुछ नया कुछ नया कुछ सुनते सीखते रह गए, बेसिक ही भूल गए। एक कैंडल की 4 पॉइंट है, हाई से गिरती है और लो से चढ़ती है। वही भूल गए, फायदा क्या हुआ? हम घुमा फिरा के बेसिक्स पे आते। बोलिए, समझ पाए कि नहीं पाए?
जी सर। बेसिक का मजा बेसिक ही है। बुनियादी जड़ बोलते हैं उसको। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होता है, आंधी तूफान आके उसको उखाड़ नहीं पाता है। और जिस पेड़ की जड़ें कमजोर होती है, थोड़ी सी हवा क्या चली, पेड़ उखड़ गई। तो आपकी नॉलेज भी वो जड़ें है, बेसिक्स जितना स्ट्रांग होएगा उतना पावरफुल। और कुछ लोग उसी बेसिक्स में ही कमजोर। ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है। भाई बोल हाई की फंक्शन बोल, उसको पता ही नहीं है। हाई से आखिर होता क्या है उसको पता ही नहीं है। हाई ने उसको बार बार क्या दिखाया उसने देखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी बोलता हाई होता है। तो भाई वैसे होता है या जैसे हम दिखा रहे हैं वैसे होता है? कैसे होता है समझो अब। ये ऐसे होता है जैसे कि हम दिखा रहे, और हमने हमको दिखाने के लिए भी मेहनत की है, तब जाके दिखती है। क्योंकि अभी आप चार्ट में कैंडल भी देख रहे हो, लाइन चार्ट भी देख रहे हो। अभी उधर जाके मैं लाइन चार्ट करूंगा तब जाके लाइन चार्ट आएगी, ऐसा नहीं है। हम खड़े खड़े कैंडल भी देख रहे हो, लाइन भी देख रहे हैं, उसकी स्विंग भी देख रहे हैं, उसकी ट्रेंड भी देख रहे हैं। डाउन ट्रेंड कैसे बना, पीछे से पीछे से पीछे से अब से, सब देख रहे हैं। बोलिए कैसा मजा आ रहा है? जी सर। अभी अपने को बीट कर देगा ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में कि बीट करके जाएगा, लल्लू बना देगा। वो वायदा हुआ नहीं। फेक इन्फ्लुएंसर का मतलब जानते हो? फाइनेंशियल फेक इन्फ्लुएंसर। एक तो इन्फ्लुएंसर होता है, दूसरा फेक इन्फ्लुएंसर होता है। इन्फ्लुएंसर होता है जो कि आपको इन्फ्लुएंस करता है, और फेक वो होता है जो कि मिसगाइड करके इन्फ्लुएंस कर देता है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि मैं कौन सा वाला हूं? अगर आप कुछ भी बोलो, सही बोलो कि गलत बोलो, इन्फ्लुएंसर बोलो या फेक बोलो, मैं दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपको इन्फ्लुएंस कर भी नहीं रहा हूँ और ना तो फेक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। समझे? कन्वीनियंस नहीं कर रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, कन्वीनियंस नहीं, दिखा रहा हूँ। तो ना मैं इन्फ्लुएंस कैटेगरी में भी जाता हूँ ना फेक। फेक तो दूर की बात है। जो आप देख रहे हो अपनी आंखों से देख रहे हो, जो देख रहे हो क्या देख रहे हो, वो इन्फ्लुएंस कैसे हो गई? समझे कि नहीं समझे? लेकिन किसी को जी फोमो हो जाएगी, उसको लगेगा कि ये भी तो एक इन्फ्लुएंस ही हुआ ना, तब बात करना ही तो इन्फ्लुएंस होती है। गुंगा कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। जिसके मुंह में जुबान है और बात करता है, वो कुछ भी बके, वो तो इन्फ्लुएंस कैटेगरी में ही जाता है ना। तो बात भी नहीं कर सकते मतलब। जैसे गुंगा चाट कुछ नहीं बोलता, वैसे गुंगा आप भी रहो हम भी रहे। ना इन्फ्लुएंस होगी। क्या समझे? अभी चाट गुंगा भी बात करता है। क्या कर रहा है? गुंगा बात कर रहा है। गुंगा ने क्या बोला? 4 सेल। गुंगे ने कितनी सेल बोला? 4 सेल बोला। कितना दिखता है? 3 दिखती है। तो चौथा कहाँ गया? एक एक करके डालो तो 4 दिखेगी। अब एक एक 4 दिखेगा क्योंकि 4 उसमें डाला हुआ है। अभी एक एक ऑन और ऑफ करो, फिर पता चलेगी वो 4 है। इनपुट पे जाओ और ये जो है, सबसे पहले इसको ऑफ कर देते हैं, टॉप गायब हो जाएगी। डार्क ऑफ कर देते हैं और लाइट ऑफ कर देते हैं। अब देखो खेल। अभी कितना दिख रही है? अभी 1 दिख रही है। इसको चिपकाओ, कितना आया? दूसरा। इसको चिपकाओ, कितना आया? तीसरा।
फिर इसको चिपकाओ, कितना आया? चौथा। तो 4 है लेकिन दिखता 3। वो फिर से नजर की धोखा है, जो दिखता है वो होता नहीं, लेकिन जो है वो दिख नहीं रही। वह 4 है, समझे? एक बोलता है बाई, 4 बोलता है सेल। फिर से उसी लॉजिक पे जाओ, एक झूठ बोल रहा है, 4 सच बोल रही है। तो चलिए अब बैठ के तमाशा देखते रहो, और अब हम घूमने निकलेंगे। हमको भी राकेश झुनझुन वाला अफसोस पछताना नहीं है कि एक राउंड बाजार का हम घूम ही नहीं पाए, खुली मैदान की एक चक्कर भी ना लाइफ में लगा पाए। पूरा जिंदगी भर बस पैसे के लिए 4 दीवारी में कैद रह गए। पैसा तो ढेरों मिला लेकिन खुशी नहीं मिली। ऐसा पैसा भी किस काम का जिसमें खुशी ही ना हो। तो हम तो चले टाटा, आप लोग घूरते रहो। रिकॉर्ड यहाँ स्टॉप।